All right, everyone. Let's start with the relationship between average variable cost and marginal cost बेटा. तो average variable cost होता है बेटा total variable cost पर output produced. मैं आप लोगों को ये समझा देता हूँ बेटा यहाँ से एक बार. और क्योंकि आप लोग अभी स्टार्ट कर रहे हो ये चैप्टर को समझना, तो आई विल मेक टीवीसी फॉर योर कन्वीनियंस एज वेल. तो बेटा एवीसी और एमसी तो दे रखे हैं, मैंने एक टीवीसी का कॉलम और यहाँ डाल दिया आपकी कन्वीनियंस के लिए. तो बेटा जब एक यूनिट प्रोड्यूस हुई तो 6 रुपीज़ की टोटल वेरिएबल कॉस्ट, 2 यूनिट पे 10, 3 पे 15, 4 पे 24, 5 पे 35. सी बेटा एक यूनिट को बनाने की टोटल वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपीज़ है, तो एवरेज भी बेटा पर यूनिट पे 6 है. बेटा 2 यूनिट्स को बनाने की टोटल वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपीज़ है, तो बेटा एक यूनिट पे कितनी होगी पर यूनिट पे 5 रुपीज़. 3 यूनिट्स पे 15 है, तो बेटा एक यूनिट पे 5. बेटा यहाँ पर एक यूनिट पे 6 एंड यहाँ पर 1 यूनिट पे 35/5 7. नाउ बेटा मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशनल कॉस्ट. जब बेटा आप कुछ भी नहीं बना रहे थे, 0 यूनिट्स, तो बेटा आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी 0 थी. अब आप प्रोड्यूस कर रहे हो 1 यूनिट, तो बेटा 6 रुपये से आपकी कॉस्ट ऐड हुई है, एडिशनल चेंज आया तो 6 रुपीज़. बेटा 1 से 2 पर आने में आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट 6 से 10 में 4 का चेंज है, 4. देन बेटा 10 से 15 में 5 का चेंज है, 15 से 24 में 9 का चेंज है, 24 से 35 में 11 का चेंज है बेटा. नाउ योर मार्जिनल कॉस्ट इज ऑल्सो कंप्लीट. लेट्स कम टू द ग्राफ. पहले एक बार डेफिनेशन समझ में आ गई. अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है वेरिएबल कॉस्ट पर आउटपुट प्रोड्यूस्ड. बेटा मार्जिनल कॉस्ट होती है जब हम एडिशनल यूनिट बनाते हैं, उसमें एडिशनल कॉस्ट कितनी आ रही है कमोडिटी में. तो बेटा एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाते बनाते कितनी कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है, वो इस कॉलम में शो होता है. तो बेटा पहले एवरेज वेरिएबल कॉस्ट समझते हैं, फिर मार्जिनल कॉस्ट पे आएंगे. बेटा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जब एक यूनिट बन रही है तो 6 रुपये है. दोनों बेटा 6 रुपये ही है. इनफैक्ट मार्जिनल कॉस्ट भी 6 रुपये ही है. पहले खैर मैं ये वाला कॉलम बना रहा हूँ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. बेटा 2 यूनिट्स पे 5, 2 यूनिट्स पे बेटा 5 है, 3 पे भी आई थिंक 5 ही है, सेम है, राइट. देन बेटा 4 पे ये 6 हो गया, 4 पे ये 6 हो गया ना. देन बेटा 5 पे ये 7 हो गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. तो बेटा देख रहे हो ब्लू लाइन पहले कम हो रही थी फिर बढ़ने लग गई. जब तक इसको टच नहीं करा था ऑरेंज लाइन को, तब तक ये इस लाइन के ऊपर भी थी और ये कम हो रही थी. बेटा जैसे ही येलो वाली लाइन एमसी और ब्लू लाइन एबीसी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, तो बेटा देख रहे हो उल्टा हो गया. एमसी ऊपर चला गया, एबीसी नीचे आ गया, और अभी तक एबीसी नीचे जा रहा था, अब एबीसी बढ़ना स्टार्ट हो गया. तो बेटा यही रिलेशनशिप थी इन दोनों का इनफैक्ट. खैर पहले एमसी भी देख लो. 1 यूनिट पे 6 दोनों सेम थे बेटा, 2 पे 4, तो 2 पे बेटा 4 थोड़ा नीचे है ये स्टार्टिंग में. 3 पे बेटा दोनों मैच हो गए, 5 5 दोनों बराबर हो गए, 3 पे 5 5. देन बेटा 4 पे एमसी 9 है, यहाँ पर आ जाएंगे बेटा हम 9 पे. देन बेटा लास्ट एमसी 11 है ना, यहाँ पर आ जाएगा 5 पे 11. अब देखो बेटा ये थोड़ा सा ज़्यादा अगली हो गया, 11 वाला है नहीं, कितना है ये 9 है ना, ठीक है ऐसे ही कर दो यार. नाउ बेटा जब तक ये ब्लू लाइन ऊपर है, एवीसी ऊपर है, तब तक बेटा एवीसी ज़्यादा है एमसी से. देख लो 5 बड़ा है 4 से, ठीक है, फिर दोनों बराबर हो गए बेटा. पहले पे चलो ठीक है दोनों बराबर है, क्योंकि एक यूनिट पे तो दोनों बराबर ही आएंगे बेटा, खुद भी समझते हो आप. टीवीसी 1 पे 6 है, तो बेटा एवीसी भी 6 होगा और एमसी भी 6 होगा. पर बेटा 5 तो बड़ा है ना 4 से, तो आप देख रहे हो बेटा एवीसी ऊपर चल रहा है ना एमसी से, ग्राफ में देखो. तो बेटा इसका मतलब सिंपली ये है कि एवीसी ग्रेटर है एमसी से इन शॉर्ट, और एवीसी कम हो रहा है, गिर रहा है. तो बेटा जब तक एवीसी एमसी से ज़्यादा है, जब तक एवीसी एमसी से ज़्यादा है यहाँ तक, वहाँ तक बेटा एवीसी डिक्रीज कर रहे हैं, ब्लू लाइन देख रहे हो गिर रही है. पर बेटा जब 3 लेवल पे हम आए, 3 लेवल पे बेटा दोनों बराबर हो गए हैं, एवीसी और एमसी 3 लेवल पे इक्वल है. तो बेटा यहाँ पर ये ब्लू लाइन का मिनिमम पॉइंट है ये, तो एवीसी मिनिमम है. फिर बेटा इसके बाद जब ऑरेंज लाइन ऊपर होगी, जब बेटा एमसी ज़्यादा हो गया एवीसी से, फिर बेटा इस लेवल पे 4 और 5 पे एवीसी इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, तो बेटा एक इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो. ठीक है, इसका अगर बेटा किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो बेटा ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो. एक सेकंड मुझे पहले खुद को यहाँ से रिमूव करने दो. ऑल राइट, नाउ बेटा इसको एक बार आप अंडरस्टैंड करो कि अगर एवीसी एमसी से ज़्यादा रहेगा स्टार्टिंग में, कब तक है 1 पे और 2 पे, तब तक बेटा एवीसी क्या हो रहा है, कम हो रहा है.
इसके बाद बेटा क्या हो रहा है, जब ABC MC के बराबर है वहां पर बेटा ABC क्या है, मिनिमम है ना, यहाँ पर ABC मिनिमम था, ठीक है। तो जब मीट कर रहे हैं ये, व्हेन ABC इज इक्वल टू MC देन ABC विल बी मिनिमम बेटा। फिर इस इंटरसेक्शन पॉइंट के बाद क्या हो रहा है बेटा, MC बड़ा हो रहा है ABC से, तो ABC से बड़ा MC, ठीक है। जब ABC से ज्यादा ग्रेटर MC हो गया बेटा, तो आपका ABC बेटा इंक्रीज कर रहा है, ये ब्लू लाइन बढ़नी शुरू होगी। तो बेटा यही रिलेशनशिप है। कैसे लिख के आओगे एग्जाम में जब रिलेशनशिप आएगा बेटा AC और MC का, सबसे पहले आएंगी मेरा डेफिनेशंस, फिर आएगा इसका शेड्यूल, फिर आएंगे दोनों के ग्राफ्स, फिर बेटा रिलेशनशिप। तो बेटा रिलेशनशिप की जस्टिफिकेशन के लिए आप लोगों को पहले शेड्यूल और ग्राफ बनाने पड़ेंगे, देन ओनली यू कैन जस्टिफाई दैट दिस रिलेशनशिप इज करेक्ट। और बेटा आउटपुट लेवल बता देना कहाँ पर क्या क्या हो रहा है। 2 लेवल तक ABC बड़ा है, 3 लेवल पे दोनों बराबर हुए हैं, 4 और 5 पे ABC छोटा हो गया, MC बड़ा हो गया, तो ABC इंक्रीज कर रहा है। तो ये रिलेशनशिप बेटा यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं, और फिर यही बातें हमें रिलेशनशिप में बतानी है, ठीक है बेटा, समझ गए। आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ।